अमूमी तौर पे जो देखा गया है वो ये कि लोग हर बुखार को टाइफाइड बुखार समझ लेते हैं और ख़ुद से ही कोई ना कोई एंटीबायोटिक जो घर में पड़ी हो वो शुरू कर देते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर से बुखार की खुराक के नाम से कि हमें बुखार की खुराक बना दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सुहेल है। मैं FCPS मेडिसन मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सब्ज़ादार लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं बुखार के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। बुखार एक ऐसा मसला है जो हम में से अक्सर को हो जाता है और मौसम की तब्दीली के साथ भी अक्सर बुखार हो जाता है, और इसकी बहुत सारे अमराज की जो प्रेजेंटेशन है यानी अलामत जो ज़ाहिर होती है वो है बुखार। बुखार के बारे में जब आप अपने करीबी मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा लेते हैं तो वो आपसे हिस्ट्री लेते हैं, आपके मर्ज़ के बारे में आपसे बात करते हैं, जिसमें आपसे बुखार की इंटेंसिटी के बुखार कितना होता है, थर्मामीटर पे कितना आता है, उसके साथ आपको सर्दी लगती है या नहीं लगती, और दिन में एक बार बुखार होता है या ज़्यादा होता है या कंटिन्यूस बुखार रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे मेडिकल स्पेशलिस्ट आपसे सवाल पूछते हैं, और उसके अलावा आपसे कुछ और सवाल पूछते हैं कि जिस तरह गला ख़राब तो नहीं, गले में दर्द या खाना खाते हुए कोई दर्द तो नहीं हो रही, या पेशाब में जलन तो नहीं हो रही, और इसके अलावा कोई लूज़ मोशन या कब्ज़ का मसला तो नहीं। ये तमाम सवाल करके डॉक्टर बुखार की एसोसिएशन देख रहे होते हैं कि, और ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बुखार किस वजह से हो रहा है। अमूमी तौर पे जो देखा गया है वो ये कि लोग हर बुखार को टाइफाइड बुखार समझ लेते हैं और ख़ुद से ही कोई ना कोई एंटीबायोटिक जो घर में पड़ी हो वो शुरू कर देते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर से बुखार की खुराक के नाम से कि हमें बुखार की खुराक बना दें, वो कोई ना कोई एंटीबायोटिक और 1-2 दिन की और कोई ना कोई दवाई जिस तरह पैरासिटामोल दे देते हैं, जिससे बुखार कुछ हद तक कम भी हो जाता है। लेकिन ये कि आपके मर्ज़ की तशख़ीस नहीं हुई होती, आपका ठीक से इलाज नहीं हुआ होता, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि बुखार फिर 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के दोबारा से होने लग जाता है। और इस तरह कुछ लोग कुछ वक्त ज़ाया करते हैं, और जब अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाकर मशवरा लेते हैं तो बुखार उस नौइयत को पहुंच चुका होता है कि जो हल्की एंटीबायोटिक्स हैं वो उन पे असर नहीं करती, और फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट को महंगे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसमें एक टेस्ट ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर भी है, फिर उसकी प्रॉपर तशख़ीस की जाती है और अद्वियात दी जाती हैं। हमारे पाकिस्तान में ये जो खुद से मेडिसिन लेने की एक रवायत है, सेल्फ मेडिकेशन, इसकी वजह से बहुत सारे अमराज जिन्हें रेजिस्टेंट कहते हैं कि ये अमूमी तौर पर दी जाने वाली अद्वियात को रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी उनसे इन्हें आराम नहीं आता। और इसकी वजह क्या है? वजह है सेल्फ मेडिकेशन, और उसकी जो ड्यूरेशन है यानी जितने दिनों तक खानी चाहिए वो नहीं लेते। तो मेरा आप सबको ये मशवरा है कि जब खुदा न खास्ता बुखार हो जाए तो आप अपने करीबी मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ मशवरा करें और अपनी बीमारी की सही तशख़ीस करवाएं, और ताकि आपको सही इलाज दिया जाए, और फिर जितने दिनों के लिए आपको इलाज दिया जाए उतने दिन इलाज इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद मैं जी ठीक हो गया, डॉक्टर ने चाहे मुझे 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए दवाई दी थी और जी मैं ठीक हो गया हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। उसका नुकसान क्या होता है कि वो मर्ज़ रेजिस्टेंट टू इनिशियल मेडिकेशंस हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा बुखार के साथ आते हैं, फिर महंगे किस्म के टेस्ट होते हैं, और जो अद्वियात दी जाती हैं फिर वो भी महंगी किस्म की अद्वियात दी जाती हैं। इन तमाम पेचीदगियों से बचने के लिए सिर्फ यही है कि जब भी आपको बुखार हो आप अपने करीबी मुआलिज से मशवरा लें, और जितने वक्त के लिए डॉक्टर आपको अद्वियात दें आप उतने वक्त के लिए अद्वियात इस्तेमाल करें। मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए आपका मुआलिज के साथ राब्ता करें।